प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 23 जुलाई मंगल से होगा शुरू। कौंसिल का पहला इजलास 24 जुलाई को मुकर्रर। गवर्नर राधा कृष्णन करेंगे मुश्तरका इजलास से खिताब। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी की प्रजा भवन में मुख्तलिफ बैंकों के हुक्काम के साथ मीटिंग में शिरकत। फसल कर्ज माफी स्कीम 2024 का पहला मरहला आज नाफिज हो गया। तेलंगाना के 11.5 लाख से ज़्यादा किसानों को पहुंचेगा फ़ायदा। तेलंगाना के क़याम के बाद बीजेपी की ताकत बढ़ने का अंदेशा पहले ही ज़ाहिर कर दिया था और आज ये साबित हो गया। बीजेपी और बीआरएस इत्तेहाद करेंगे या पार्टीज़म की जाएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद अवैसी का बयान। बाद अरकान के पार्टी छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीआरएस मुस्तकबिल में ज़्यादा मकबूल होगी। एमएलएस को नाअहल करार देने के लिए मुहिम जारी रखेंगे। पटनचेरू में साबिक़ वज़ीर हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना भर में सख्त हिफाजत इंतजामात के दरमियान असातिज़ा की मुलाजमतों पर दखल के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ऑनलाइन इम्तहानात का आगाज़। 11,000 से ज़्यादा असातिज़ा की मुलाजमतों को पूरा किया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में होटलों के बाहर मालिक का नाम लिखने की हिदायत देना अफसोसनाक। मरकज़ की मोदी और यूपी की योगी हुकूमत पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा की शदीद तनकीद। सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला रहा। उत्तर प्रदेश में इस पर सिफर अमलावरी नहीं हुई, कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर लीडर हनुमंत राव का इल्ज़ाम। और इसराइली जालिम फौज ने गजा पट्टी में खानदानों के खिलाफ 4 कत्ले आम किए। मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और करीब 200 ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 23 जुलाई मंगल से शुरू होगा, जबकि तेलंगाना कानून साज कौंसिल का इजलास 24 जुलाई चारशंबे से होगा। इस सिलसिले में रियासती गवर्नर राधा कृष्णन ने एलामिया जारी कर दिया। 23 जुलाई को 11 बजे दिन तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से रियासती गवर्नर 11 बजे दिन खिताब करेंगे, जबकि 25 जुलाई जुमेरात को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क बजट पेश करेंगे। ये कांग्रेस हुकूमत का पहला भरपूर बजट सेशन होगा। इससे आन कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और दीगर लीडरों के साथ एक इजलास में शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने प्रजा भवन में मुख्तलिफ बैंकों के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग में शिरकत की, जिसमें किसानों के कर्ज माफ़ी समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। मल्लू भट्टी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कर्ज माफ़ी की रकम को किसी दूसरे कामों से नहीं जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत कर्ज माफ़ी की रकम किसानों को देने के लिए इक़दाम कर रही है। फसल कर्ज माफ़ी स्कीम 2024 का पहला मरहला आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान नाफिज किया, जिससे तेलंगाना के 11.5 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस स्कीम का मकसद काश्तकार खानदान के लिए 2 लाख रुपए तक के फसल कर्जे माफ़ करना है। पहले मरहले में किसानों के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। याद रहे कि आज के इस इजलास में रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव और महकमा खजाना के अफसरान के अलावा दीगर महकमों के हुक्काम भी मौजूद थे। ముందుకు వస్తున్నామో ఇది మొదటి విడత మాత్రమే। లక్ష వరకు మొదటి విడతలో 100% లక్ష లోపల ఉన్న రైతులకు 100% రుణ విముక్తి కలిగించినాము। 0 నుంచి 1,00,000 రూపాయల వరకు ఉన్న ప్రతి రైతుకు ఈ రోజు రుణ విముక్తి జరుగుతుంది। రెండవ విడత 0 నుంచి 1,50,000 వరకు ఉన్న లక్షలాది మంది రైతులకు రెండవ విడత 100% రుణమాఫీ చేస్తాము। మూడవ విడత 0 నుంచి 2 లక్షల వరకు ఉన్న రైతులకు 100% రుణ విముక్తి చేస్తాము। 3 విడతలలో 31,000 కోట్ల రూపాయలు ఆగస్టు నెల పూర్తి కాకముందే మీ ఖాతాలలో నగదు చేసి ఎలాంటి నిబంధనలు లేకుండా కొంతమంది రైతు రుణమాఫీకి రేషన్ కార్డు కావాలని అడుగుతుంది ప్రభుత్వాన్ని అపోహలు సృష్టిస్తున్నారు। లక్షలాది మంది రైతులు రైతు వేదికలలో ఎక్కడైతే హాజరైనరో రేషన్ కార్డు కుటుంబాన్ని గుర్తించడానికి మాత్రమే, రైతు రుణమాఫీ చేయడానికి రేషన్ కార్డు ప్రాతిపదిక కాదు। రైతు రుణమాఫీ చేయడానికి ప్రాతిపదిక మీకు భూమి ఉండాలి, భూమికి పాస్బుక్ ఉండాలి। పాస్బుక్ బ్యాంకులో పెట్టి మీరు రుణం తెచ్చుకుంటే, రైతు రుణం తెచ్చుకుంటే ఆ రుణాన్ని మాఫీ చేస్తాము। రుణమాఫీకి కొలబద్ద పాస్ పుస్తకమే తప్ప రేషన్ కార్డు కాదు। గ్రామాలలో ఉన్న మీ మిగతా రైతులందరూ కూడా కొంతమంది దొంగలు ఏదైనా దొంగ మాటలు చెప్తే నమ్మొద్దు అని చెప్పి స్పష్టంగా వాళ్ళకు ఒక అవగాహన కల్పించండి।
ప్రతి రైతుకు ఉన్న అప్పును మాఫీ చేయడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపడుతున్నాము. ఏదైనా సాంకేతిక లోపం వస్తే మీ సంబంధిత బ్యాంకు అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళండి, వాళ్ళు సంపూర్ణంగా సహకరిస్తారు. ఈ రోజు అధికారులు కూడా ఈ సమావేశంలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, విద్య పూర్తిగా రాని వాళ్ళు, సాంకేతిక నైపుణ్యం లేని రైతులు ఏదైనా చిన్న చిన్న తప్పిదాల వల్ల మీ కంప్యూటరీకరణలో ఏదైనా సమస్య వస్తే రైతులను కూర్చోబెట్టి ఆ రైతులకు ఒక అవగాహన కల్పించి ఆ రైతులకు రుణమాఫీ ఏ విధంగా పూర్తి చేయాలనో వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించండి అని చెప్పి మేము బ్యాంక్ అధికారులను चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को आज एलबी स्टेडियम में कांग्रेस लीडरों ने दूध से नहलाया। किसानों की कर्ज माफी स्कीम की शुरुआत पर कांग्रेस लीडरों ने जश्न मनाया। इस मौके पर लीगल सेल कांग्रेस लीडरों ने मीडिया से बातचीत भी की। इसके अलावा गांधी भवन में भी कांग्रेस कारकुनों ने जश्न मनाया। ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ డే ఫర్ ఆల్ తెలంగాణ స్టేట్ పీపుల్. ఎందుకంటే రైతులకి రుణమాఫీ 1,00,000 రూపాయలు తప్పకుండా చెప్పిన మాట రేవంత్ రెడ్డి గారు కట్టుబడి ఉన్నారు. దాన్ని చేసిన వాగ్దానం మొత్తం పూర్తి అయింది. తప్పకుండా రైతు క్షేమమే, గ్రామ క్షేమం, మండలాల క్షేమం, జిల్లా క్షేమం, రాష్ట్ర క్షేమం అని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రైతు ప్రభుత్వం, రైతే రాజు, రైతుకి రక్షణ కల్పించడం కేవలం ఒకటే పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అందరికీ క్షేమం కోరే పార్టీ. కాబట్టి ఈరోజు ఒక స్పెషల్ డే మనం ఇక్కడ తెలంగాణ హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫు నుంచి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది రేవంత్ రెడ్డి గారికి. కాబట్టి ఇంకా ఏదైతే మేము ప్రామిసెస్ చేశామో, ఏదైతే గ్యారంటీ చేశామో స్లోగా చేసుకుంటా వెళ్తాము. ఎందుకంటే స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద रेस, बूंद बूंद से समुंदर बनता है, यही हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रथम लक्ष्य है. थैंक यू फॉर ऑल गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीआरएस बीजेपी में जम होगी या फिर इत्तेहाद करेगी। इस हवाले से अंग्रेजी अखबारात में रिपोर्टें आई हैं, इस पर वजाहत खुद मीडिया को तलब करना चाहिए। असद ओवैसी ने भी कहा कि हमने तेलंगाना के क़याम से पहले ही कहा था कि अलहदा रियासत के क़याम के बाद बीजेपी और मजबूत होगी, लेकिन जब लोगों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और आज हक़ायक़ सबके सामने है। उन्होंने भी कहा कि मुल्क में बीजेपी की पॉलिसी से मुसलमानों के खिलाफ फिजा बन गई है। उन्होंने भी कहा कि रोज़ाना उन्हें भी धमकियाँ मिलती हैं। दिल्ली में उनके घर पर हमलों के वाक़यात भी पेश आए। नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूँ. मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिखकर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफ़ी ज़रूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत होगी. अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमज़ोरियाँ हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी. ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है. मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ है. नहीं अब आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ. इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी. अब इस पर आप पूछिए उनसे. हरीश राव जी इस पे क्लियर तो मना किया सर, मगर आप नहीं देखिए, आप इनसे पूछिए ना. भाजपा तो यही सवाल कर रही है कि हमारा क्या फायदा होगा, एक सांसद ने. अरे मेरे को क्या मालूम, मैं अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो क्या वजह? नहीं देखिए, मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स है उसमें बात रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये. और उसमें तो हमारे एक्स एमपी विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग ऑन द टेबल. एक्सप्रेस में बोले उन्होंने एनीथिंग कैन हैपन. मैं नहीं बोल रहा हूँ ये.
तो मैं जो बात 2008-9 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा आज वो, ठीक है आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करें, अभी भी करते, कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें? सर आप भी साबित हो रहे हैं सच। नहीं, मैं सच साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको ये सब चीजें जो हो रही है। साबिक़ रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि BRS उन MLAs को नाअहल करार देने के लिए मुहिम जारी रखेगी जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम मुनहरिफ कायदीन को शिकस्त देंगे। पटन चेरू में BRS कारकुनों से खिताब में हरीश राव ने कहा कि बाज़ अरकान के पार्टी छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, BRS मुस्तक़बिल में मज़ीद ज़्यादा मुस्तहकम और मकबूल पार्टी बन जाएगी। तेलंगाना ख़वातीन कमीशन की सदरनशीन एन शारदा ने अपने अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया और कहा कि कमीशन मर्द हजरात में ख़वातीन का एहतराम करने का जज्बा फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दामात करेगा। इस सिलसिले में कमीशन करीब अपना पहला इजलास मुनक़िद करेगा। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन पर जुल्म व ज़्यादती रोकने के लिए सख्त इक़दामात करेंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। उन्होंने यकीन दिलाया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन की तरक्की, उनकी हिफाजत और फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ कामों में संजीदा है। तेलंगाना भर में असातिज़ा की मुलाजमतों पर तक़र्रुरात के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ऑनलाइन इम्तहानात का आगाज़ हो गया। इम्तहानात जुमेरात से 5 अगस्त तक जारी रहेंगे। DSE इम्तहानात के लिए 2,90,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिनमें 2.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को है। रियासत में साल 2017 के बाद से पहला DSE इम्तहान है। जुमला 26,000 उम्मीदवार हर रोज़ हाजिर होंगे। हर सेशन में 13,000 उम्मीदवार होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम 14 अजला में 54 इम्तहानी मराकज़ कायम किए। सरकारी ज़राए का कहना है कि इस साल पहली बार DSE के इम्तहानात 11,000 से ज़्यादा असातिज़ा की मुलाजमतों को पुर करने के लिए ऑनलाइन तरीके से मुनक़िद किए जा रहे हैं। मस्जिद अक़सा के इमाम व ख़तीब शेख अली उमर याकूब अब्बासी की शहर हैदराबाद में आमद के मौके पर साबिक़ा चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड अल्लामा मोहम्मद सलीम ने उनका इस्तक़बाल किया। इस मौके पर उन्होंने अनमोल होटल में नमाज ज़ोहर की इमामत की। फ़लस्तीन, हिंदुस्तान और शहर हैदराबाद में अमन व अमान की बरकरारी के लिए ख़ास दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अलहाज सलीम ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मस्जिद अक़सा की तारीख़ी अहमियत है, गाज़ा में अमन का क़याम ज़रूरी है और हर मुल्क में सब मिलकर बाहम इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ज़ोहर की नमाज अदा हुई और दुआएं करें, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अमन व अमान के लिए और पूरा पीसफुल रहना बोल के जो है हैदराबाद और पूरे इंडिया, तेलंगाना और हुकूमतों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ पर पीसफुल हुकूमतें चलना है और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोल के दुआ भी हुई, पूरे लोग अच्छे रहना बोल के, सेहत और ईमान की ताकत से रहना है बोल के, और उन्होंने फिर अभी यहाँ से कहीं और जगह गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन्होंने यहाँ पर जो है जो नमाज की अदायगी जो करे, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद इमाम अक़सा का, क्योंकि क़िबले अव्वल है। क्योंकि 3 जगह नियत करके जा सकते हैं अपन, मस्जिद हरम काबे शरीफ को और मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा, यहाँ पर 3 जगह अपन नियत करके जा सकते हैं कभी भी। और ये बहुत बड़ी बात है, वहाँ के इमाम बोले तो सर आँखों पे हमारे लिए, और उनका कितना भी एहतराम करे कम है इमाम साहब का। और वहाँ पर भी जो परेशानी है फ़लस्तीन वगैरह में भी, मैं भी पूरे हुकूमतों से मेरी अपील है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है ताउन करने के लिए, वहाँ की आवाम के लिए जो आज गरीब और बहुत परेशान है वहाँ पर। तो मेरी पूरी दुनिया के हुकूमतों से मेरी अपील है, वर्ल्ड वाइड के सब लोग मिलकर खाने पीने के लिए वो लोगों को सपोर्ट करिए। वो लोगों को जो है जो मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतों से मेरी अपील है, इंडिया से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड से, कि आप लोग सपोर्ट करिए। वहाँ की आवाम बहुत परेशान है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ आदर्श नगर जवाहर नगर में कुत्ता काटने के वाक़े में 18 महीने के बच्चे की मौत हुई। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गया। इस दौरान हुज़ूराबाद टाउन में आवारा कुत्तों ने लगभग 25 अफराद पर हमले किए हैं। इनमें से एक शख्स की हालत नाजुक बताई गई। इसका MGM हॉस्पिटल वरंगल में इलाज जारी है। इस दौरान मासूम बच्चे की मौत पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का याद न हो, इसके लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ।
और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। महिंद्रा यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कूल ऑफ डिज़ाइन इनोवेशन का आगाज़ अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में बेगमपेट हैदराबाद में लॉन्च इवेंट मुनक़िद किया गया। डॉक्टर वाई मिदौरी और डॉक्टर BK चक्रवर्ती ने इस मौके पर शिरकत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। ఇదన్నమాట అందరూ ఇంజనీరింగ్ అని బిజినెస్ అని వెళ్తూ ఉంటారు. సో డిజైన్ ఇన్నోవేషన్ ఒకవేళ మీరు పిల్లలు ఒకవేళ దే ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ దే హ్యావ్ ద స్కిల్స్ అంటే స్కెచింగ్ స్కిల్స్ ఉండి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉండి డాన్సింగ్ స్కిల్స్ ఉండి ఈ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి మంచి ప్రొఫెషన్ ఉంటలేదన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ డిజైన్ ఇన్నోవేషన్. ఈ ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళ స్కిల్స్ని వాళ్ళ ప్యాషన్ని మేము లైక్ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. వాళ్ళు ఓన్గా పెట్టుకోవచ్చు కంపెనీస్, వాళ్ళు ఓన్గా రన్ చేయొచ్చు వాళ్ళ బిజినెసెస్, ప్లస్ దే కెన్ ఆల్సో వర్క్ ఫర్ కంపెనీస్ అనమాట. సో ఆ విధంగా ఈ డిజైన్ ఇన్నోవేషన్ చాలా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇంజనీరింగ్ కంటే. దీంట్లో మేము మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వము. మేము వాళ్ళ నేచర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అనమాట. వాళ్ళకి నేర్పుతాం హౌ టు గో టు ద ఫీల్డ్, ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళి ఎట్లా జనాలతో మాట్లాడాలి, ఎట్లా వాళ్ళ పెయిన్ అర్థం చేసుకోవాలి. అవి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దే విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ సార్ట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఫర్ దోస్ కమ్యూనిటీస్ అనమాట. సో ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ మేము చేసాం అన్నమాట, పాల్కి చేసాం వైష్ణోదేవి కోసం. ఆ పాల్కి ఎంత కష్టం అంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి మోస్తారు. సో మేము ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ వాడి, మెటీరియల్ టెక్నాలజీ వాడి ఆ పాల్కి తయారు చేసామంటే లైట్ వెయిట్లో ఇప్పుడు 100 పాల్కీలు నడుస్తున్నాయి వైష్ణోదేవిలో. అట్లా సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి టెక్నాలజీ ప్రాజెక్ట్స్, పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో అన్నింటిలోకి ఈ క్రియేటివిటీ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మా డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేటివిటీ మీద ఫోకస్ అవుతుంది అనమాట. So many contacts in the world of design, academics, design industry, that we have so many excellent visiting faculty and industry support already lined up. Year admission lo 30-year student intake next year increase chestam. Next year postgraduate program, PhD program kuda design lo start chestam. Okay, ee 4 years lo Mahindra University eppadi nunchi set up ayindo government of Telangana lo every year we have launched a school. 2020 engineering, 21 management and law. ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से ORR पर बदकलामी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद ट्विटर के जरिए KTR ने इस पर तवज्जो दिलाई। इस पर तेलंगाना पुलिस हुकाम ने वजाहत की कि खाती पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में बारात के मौके पर तलवार के साथ डांस करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 42 साल शख्स की शनाख्त इलाके दरगाह हजरत बरहना शाह साहब संतोष नगर के रहने वाले अब्दुर्रहीम के तौर पर की गई। पुलिस ने इसके कब्जे से तलवार को भी जब्त कर लिया। बारात में तलवारों के साथ डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करते हुए इसे हिरासत में ले लिया गया है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में बाज़ मुकामात पर तेज़ बारिश की पेशकशी की गई है। अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, आसिफाबाद, वखाराबाद, महबूबनगर, नागर कनूर, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल, मुलुगू, जयशंकर, भोपालापल्ली और मंचरियाल में शदीद बारिश की पेशकशी के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की गई है। और अब बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस तर्जुमान पवनखेड़ा ने कहा कि नया फरमान जारी हुआ जिसमें होटल के बाहर मालिक का नाम लिखने की हिदायत दी गई। उन्होंने बीजेपी और मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की और कहा कि अब ये तय करेंगे कि किसको क्या और कहां से खाना है। आइए देखते हैं मुजफ्फरनगर के हवाले से कांग्रेस लीडर का ये बयान। मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड
तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे। कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में इस पर सिफर अमलावरी भी नहीं हुई। उन्होंने अखिलेश यादव के हालिया बयान और योगी हुकूमत के रवैये के हवाले से अपने रद्द अमल का इजहार किया। There is a fighting between the Yogi Adityanath as the Chief Minister and Deputy Chief Minister. Teachers issue, demolition of the houses, various issues are pending. So they are losing. Akhilesh Yadav is saying that whatever the promises has done to the people, they could not do it. The government is in trouble. So he is rightly accusing the government. They are fighting, they are not looking at the issues of the public. They are fighting, infighting has started. So one day definitely his idea, they could not succeed as a second time Chief Minister. They totally failure. So that's why the government is in trouble. Any moment the trouble was started, they have forgotten the issues of the public. It is the opposition leader Akhilesh Yadav rightly accusing the government, and Narendra Modi one side is sabka saath, sabka vikas. There is no vikas. Sabka saath is finishing. First of all, their own party, there is no integrity, there is no tie-up with Deputy CM. Infighting is going on definitely. Government is in trouble. He is saying that is the rightly accused. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। इसराइली ज़ालिम फ़ौज ने गज़ा पट्टी में ख़ानदानों के खिलाफ 4 कत्ल-ए-आम किए, जिनमें मज़ीद 81 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हो गए, जबकि लगभग 200 ज़ख्मी बताए गए। बहुत से ज़ख्मी और शोहदा अभी मलबे के नीचे और सड़कों पर हैं और एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला इसराइली ज़ालिम फ़ौज की रुकावटों की वजह से पहुँच नहीं सका। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता अक्टूबर की 7 तारीख से अब तक इसराइली हमलों में 39,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 90,000 के करीब ज़ख्मी हैं। अद्वियात, पानी और खुराक की किल्लत की वजह से आए रोज़ बच्चों और दीगर शहरियों की अमवात की खबरें मुसलसल आ रही हैं। दूसरी जानिब गासिब सहयूनी दुश्मन रियासत ने जंगबंदी की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया और गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म और मुसलसल नस्लकुशी पर पूरी ढटाई के साथ कायम है। अमेरिका के सदर जो बाइडन कोरोना से मुतासर हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने अपने बयान में इसकी तस्दीक की और कहा कि आज लास वेगास में अपनी पहली तकरीब के बाद सदर बाइडन का कोरोना के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें वैक्सीन दी गई है और उन्होंने बूस्टर डोज भी ली है। उनकी अलामत हल्की नौयत की है। ज़राए के मुताबिक जो बाइडन के कोरोना से मुतासर होने के सबब उनका नेवाडा का इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद जो बाइडन अपनी आबाई रियासत डेलावेयर रवाना हो गए, जहाँ वो चंद दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 23 जुलाई मंगल से होगा शुरू। कौंसिल का पहला इजलास 24 जुलाई को मुकर्रर। गवर्नर राधाकृष्णन करेंगे मुश्तरका इजलास से खिताब।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुपट्टी की प्रजा भवन में मुख्तलिफ बैंकों के हुक्काम के साथ मीटिंग में शिरकत। फसल कर्ज माफ़ी स्कीम 2024 का पहला मरहला आज नाफिज हो गया। तेलंगाना के 11.5 लाख से ज़्यादा किसानों को पहुंचेगा फ़ायदा। तेलंगाना के क़याम के बाद बीजेपी की ताकत बढ़ने का अंदेशा पहले ही ज़ाहिर कर दिया था और आज ये साबित हो गया। बीजेपी और बीआरएस इत्तेहाद करेंगे या पार्टीज़म की जाएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद अवैसी का बयान। बाज़ अरकान के पार्टी छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीआरएस मुस्तक़बिल में ज़्यादा मकबूल होगी। एमएलएस को नाअहल करार देने के लिए मुहिम जारी रखेंगे। पटनचेरू में साबिक़ वज़ीर हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना भर में सख्त हिफाजत इंतजामात के दरमियान असातिज़ा की मुलाजमतों पर दखल के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ऑनलाइन इम्तहानात का आगाज़। 11,000 से ज़्यादा असातिज़ा की मुलाजमतों को पूरा किया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में होटलों के बाहर मालिक का नाम लिखने की हिदायत देना अफसोसनाक। मरकज़ की मोदी और यूपी की योगी हुकूमत पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा की शदीद तनकीद। सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला रहा। उत्तर प्रदेश में इस पर सिफर अमलावरी नहीं हुई, कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर लीडर हनुमंत राव का इल्ज़ाम। और इसराइली जालिम फौज ने गजा पट्टी में खानदानों के खिलाफ 4 क़त्ल आम किए, मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और करीब 200 ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।